निरीक्षणी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ति की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग में, आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, जय और विजय को सनकादि मुनि ने क्या श्राप दिया था, इस संबंध में मैत्रेय जी ने कहा था कि विदुर जी से कहा कि दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसीलिए उसने कश्यप ऋषि के वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। ऐसा प्रसंग है। उस गर्भस्थ तेज से तीनों लोगों का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा देव आदि लोकपाल तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि सब दिशाओं में, यानी 10 दिशाओं में अंधकार होने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है, दिन रात का विभाजन ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम शरणागतों के ऊपर दया कीजिए। तो ये जो है ब्रह्मा जी से जो है इंद्र आदि जो लोकपाल थे, उन्होंने इस प्रकार का जो दीति और विदुर जी ने कहा कि दीति ने अपने पुत्रों से देवताओं का कष्ट पहुंचाने की आशंका व्यक्त की। तो इसी के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि दोस्तों इस प्रसंग के बारे में अध्ययन किया था कि कश्यप ऋषि और दीति की कथा क्या है। तो सुखदेव जी ने इस संबंध में अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैत्रेय जी के मुख से शूकर बने श्रीहरि की कथा सुनकर विदुर जी को तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। तो विदुर जी ने कहा कि हे मुनिवर, जिस समय भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर जल से निकाल रहे थे, तो उस समय उस दैत्यराज हिरण्याक्ष से उनकी मुठभेड़ हो गई। अर्थात किस कारण से हुई वह मुठभेड़। तो मैत्रेय जी ने इस संबंध में कहा कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि तुम श्रीहरि के 12 अवतार के विषय में पूछ रहे हो। अब मैं तुम्हें 12 अवतार के विषय में विस्तार से बताता हूँ। एक बार दक्ष पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से काम में आतुर होकर सायंकाल के समय अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। तब विदुर जी ने दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी दिति। तब कश्यप जी ने कहा कि सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे गृहेश्वरी, यानी हे धर्मपत्नी, तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो और इस मुहूर्त में वह कार्य करना नीति संगत या शुभ कार्य नहीं है जिससे लोग मेरी निंदा कर सकते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूतपति भगवान श्री शंकर अपने गणों सहित नंदी पर चढ़कर इधर उधर विचरण करते हैं और विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से अनेक चरित्र का गान किया करते हैं। जो अविवेकी पुरुष शरीर को आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण और बंधन आदि से इसको सजाते
और संवारते हैं, वे अभागे भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। तो तब उन प्रभु की वह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। तो मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि पति के द्वारा इस प्रकार समझाने पर, बुझाने पर दिति ने अपना हठ नहीं छोड़ा, और तब कश्यप जी ने अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर एकांत में उसके साथ समागम किया, ऐसा प्रसंग है। फिर कश्यप जी संध्या बंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति यानी थर थर काँप रही है, उसको वह भयभीत हो गई है, क्षमा प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपको बार बार प्रेरित किया, समय काल के अनुसार ऐसा शुभ नहीं था। तब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासनाओं में मलिन था, विलीन था, वह समय ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात नहीं सुनी तथा देवताओं की भी अवहेलना की, क्योंकि भगवान शंकर का वह शुभ समय होता है जिसमें वह विचरण करते हैं। तो अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा श्राप मिल गया। तो ये बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे, सताएंगे। जगत की रक्षा के लिए, संसार की रचना के लिए श्री जगदीश्वर भगवान अवतार करेंगे, और जब उनका अवतार हुआ तब उन दोनों का वध करेंगे। तो दिति ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात नारायण भगवान जगदीश्वर के हाथों से हो। तो कश्यप जी ने इस संबंध में कहा कि यदि तुमने अपने किए हुए शोक पर पश्चाताप प्रकट कर किया है तो तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया है, यानी तुमने गलत किया है या सही किया है उसका विचार तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान हो गया। इसीलिए तुम्हारे पुत्र के 4 पुत्रों की से एक ऐसा होगा जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे, भगवान का गुण गाएंगे, वह भक्त होगा, और वह बालक बड़ा होकर भगवत भक्त होगा। 4 पुत्रों में से एक पुत्र जो है भगवत भक्त होगा। तब मैत्रेय जी तुम्हारी क्षमा मांगने पर, तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस संसार में दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र जो है भगवत भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ और वह भगवान के स्वरूप में विरक्त हुई। तो इसी क्रम में दोस्तों आज के जय विजय को सनकादि का क्या श्राप मिला, तो श्री मैत्रेय जी ने इस संबंध में कहा कि विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसीलिए उसने कश्यप ऋषि के वीर्य को अपने गर्भ में अनेकों वर्षों तक रखा। उस गर्भस्थ तेज से तीनों लोगों का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि सब दिशाओं में अंधकार होने के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है और दिन रात का विभाजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, और हम शरणागत के
ऊपर दया कीजिए, इस प्रकार के भाव कहे। तब ब्रह्मा जी ने इस संबंध में कहा कि देवताओं ने तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस जो पुत्र सनकादि लोगों का विचरण करते हुए भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ धाम को जा पहुँचे। तब वैकुंठ धाम में उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है वैकुंठ धाम जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर कंवल या भगवत शरणम के लिए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो वहाँ श्री आदि नारायण भक्तों को सुख देते हैं। सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। वहाँ ऐसे वृक्ष हैं जो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं, करने वाले होते हैं। तो गंधर्व गण अपनी क्रियाओं के साथ प्रभु की पवित्र लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो भ्रमर ऊंचे स्वर से हरि कथा का गुणगान करते हैं। तो जय और विजय के ने सनकादि जय और विजय को सनकादि मुनि का श्राप कैसे मिला। इधर ब्रह्मा जी के पुत्र वैकुंठ के 6 दरवाजे पार करके उन 7वें दरवाजे पर पहुँचे तो उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए। तो वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे, तत्व के ज्ञाता थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने के कारण पर सबसे बड़े होने पर भी दिखाई देने में 5 वर्ष के बालक जान पड़ते थे और उस तब नंग धड़ंग रहते थे। अतः द्वारपालों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अंडाकार यानी उनको बेत अंडा कर रोक दिया। तो अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे। तब मुनियों ने कहा कि अरे द्वारपालों, भगवान की सेवा में रहने वाले लोग तो भगवान के समान समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव से यह विषमता क्यों है। तो तुम हो तो वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यंत ही मंद क्यों है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योगी दंड का विचार करते हैं। तुम इस वैकुंठ लोक से निकलकर यानी उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों में यह लीन शत्रु निवास करते हैं। तो यह सुनते ही उन दोनों पार्षदों ने जिस यानी जय और विजय जो थे जिनको श्राप दिया ने सनकाद कुमारी के चरण पकड़ लिए, सनकादि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आपने हमें जो दंड जो श्राप दिया है वह उचित ही है,
वह हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमने वैसा काम किया है। पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि उन अधम योनियों में, यानी हम जिन यानी जो हमको जो आपने दंड दिया है, उन योनियों में जाने पर भी हमें भगवान की स्तुति बनी रहे, यानी भगवान का ध्यान मनन चिंतन और नाम जाप हम करते रहे। तो इधर जब भगवान को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनग कुमारों को का अनादर किया है, उनका आदर नहीं किया है, तब वे लक्ष्मी जी सहित उनसे मिलने पहुँचे। भगवान को देखकर सनद कुमारों को बड़ा आनंद हुआ। भगवान के साक्षात दर्शन हो गए और उन्हें सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। तो सनकादि मुनि ने कहा कि विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख और आनंद की प्राप्ति हुई है। हमारा चित्त भौरे की तरह, जिस प्रकार भौरा उस प्रकार फूलों में अपार आनंद की अनुभूति करता है और मकरंद का सेवन करके अपने जीवन को सुखमय बनाता है, तो मकरंद की तरह यानी भौरे की तरह आपके चरण कमलों में रमण करता रहे। जिस प्रकार फूल के चारों तरफ भौरा रमण करता रहता है, वैसे हम भी आपके चरणों में रमण करते रहें। तो हमारे मुख से आपके गुणों को स्पर्श करती हुई वाणी निकले। जब भी हम बोलें, कोई उच्चारण करें, तो आपका ही नाम हमारी वाणी में रहे, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जय व विजय को सनकादि मुनि ने जो श्राप दिया था, उसके प्रति उन्होंने किस प्रकार का परिणाम हुआ। और इस समय मैत्री जी ने कहा था कि विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसीलिए उसने कश्यप ऋषि के बीज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से तीनों लोगों का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल तेजहीन हो गए, बलहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि सब दिशाओं में अंधकार होने के कारण, यानी बड़ी अव्यवस्था हो रही है, दिन रात का सही ढंग से विभाजन नहीं किया जा सक रहा है, हम शरणागतों के ऊपर दया करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने बातों में कहा कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों द्वारा विचरण करते हुए भगवान विष्णु के चरण यानी परम धाम वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। इस प्रकार जय और विजय को सनकादि मुनि ने जो श्राप दिया, वह प्रसंग आज के भगवत कथा में है। कल किसी दूसरे प्रसंग से मिलते हैं। तो सनकादि मुनि ने इस संबंध में कहा कि विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया है, भगवान का आशीर्वाद प्रकट हुआ, तो उसकी हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है, अपार सुख की अनुभूति है। हमारा चित्त भौरे की तरह तुम्हारे ऊपर भगवतमय बन गया है और हम धन्य हो गए। इस प्रकार जय और विजय को सनकादि के श्राप का क्या परिणाम हुआ, उस संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल किसी नई प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन।